हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे बाबा श्याम की कृपा से। मैं भी ठीक हूँ और एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ फ्रेंड। और ये वीडियो है 14 तारीख का दिन बृहस्पतिवार, सुबह का टाइम हो रहा है 7 बज रहे। और गुड़िया को जो स्कूल में ड्रेस वगैरह दिखानी है वो बैग में रख रही है, टिफ़िन वगैरह मैंने उसे ला दिया। आज ये अकेले ही स्कूल जाएगी क्योंकि इसके भाई की तबीयत ख़राब हो रही है, क्योंकि बुखार हो रहा है उसे। ये वायरल चल रहे हैं ना, बुखार वाले बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहे हैं। और बेटे की हो गई है तबीयत ख़राब, तो गुड़िया बस अकेली ही जा रही है। और मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, हल्की हल्का झारा आ रहा है बारिश का। तो इसके जाने के बाद ही मैं अपनी पूजा पाठ शुरू करूँगी। तो इसे नाश्ता दे दिया है, बेटे को पूछूंगी चाय दूध वगैरह कुछ लेगा क्या। तो ये होगी है रेडी जाने के लिए, जाएगी अपने पापा के साथ। इसे पापा ही इसके छोड़ के आएंगे क्योंकि गैस की गाड़ी गैस की गाड़ी ना फ्रेंड देर से आने वाली थी, तो हस्बैंड ने कहा मैं ही छोड़ के आऊँगा। और ये वीडियो थोड़ा लेट जा रहा है क्योंकि जन्माष्टमी की भी तैयारी करनी थी, दीदी भी आ रही है। और बेटे की तबीयत ठीक होती फ्रेंड, मेरे भी सिर में गले में इतना दर्द हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा सिर में तो इतना दर्द है फ्रेंड। अब भी 22 ओवर करते भी इतनी दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। और 3 दिन हो गए मुझे कंटिन्यू दवाई लेते लेते, फिर भी मेरे सिर में नहीं आराम लग रहा है। और बस बता नहीं सकती, इस चक्कर में ना वीडियो वगैरह भी नहीं डल पाई थी। तो ये 14 तारीख की वीडियो है, उसके लिए मैं सॉरी बोल देती हूँ। और जो 15 अगस्त की वीडियो है, जैसे बच्चों के स्कूल में प्रोग्राम वगैरह हुआ था, उस दिन की वीडियो मैं आप लोगों के साथ कल को शेयर करूँगी। और जन्माष्टमी की वीडियो से अगले दिन, क्योंकि अभी जन्माष्टमी की वीडियो बना तो ली है मैंने, हस्बैंड के फ़ोन में बनाई थी क्योंकि एक तो मेरा फ़ोन भी ख़राब हो रहा है और ये ना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो रख नहीं पाता फ़ोन में। तो मैंने कहा ये 2 वीडियो तो मेरे फ़ोन में है भी, तो पहले मैं इन्हें डाल देती हूँ, फिर जन्माष्टमी के बाद में डाल दूँ। क्योंकि छठी तक तो जन्माष्टमी का उत्सव रहता ही है फ्रेंड, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल की जब तक छठी रहती है, जब तक घर में छठी का ही यानी कि जन्माष्टमी का ही माहौल रहता है। क्योंकि छठी होगी उसके बाद ही हमारे घर में ही कहते हैं ना छठी हो जाती है। जैसे छोटे बच्चे का जन्म होता है उसके बाद छठी वगैरह होती है, तो थोड़े से रास्ते जब खुल जाते तो वो इतने ही हमारे घर में खुशी का माहौल रहता है छठी तक। तो जन्माष्टमी इसलिए की मैं लेट थोड़ा सा वीडियो आज डालने लेट का ही फ्रेंड यानी कि अब एक ही लेट ही कारण डालूंगी है, जन्माष्टमी। क्योंकि मेरे फ़ोन का स्पेस नहीं है और पहले से ही ये वीडियो बन रही है यानी कि 14 तारीख की। और फिर 15 तारीख की हमारे ये 15 अगस्त वाले दिन की जो बच्चों के स्कूल में प्रोग्राम वगैरह था, उसकी भी थोड़ी सी वीडियो की एडिटिंग कर रखी है। तो जन्माष्टमी की जो वीडियो है वो मेरे हस्बैंड के फ़ोन में है, वो थोड़ा सा लेट ही डल पाएगी। तो यहाँ पे हो गया है सुबह का टाइम, यानी कि गुड़िया को भेजने के बाद मैं कर रही हूँ पूजा पाठ। और सुबह हल्का हल्का ना झारा अब भी आ गया था, इतने पूजा कर रही थी इतने बंद हो गई थी और फिर शुरू हो गई थी। तो चलिए यहाँ पे जल चढ़ा दिया है। और दीवा जलने में ना बहुत दिक्कत हो रही थी फ्रेंड, क्योंकि हवा चल रही है और हवा में आप लोगों को पता है दीवा नहीं जल पाता है। तो यहाँ पे मैंने आरती कर ली है, इसलिए गेट के पीछे को रखती हूँ क्योंकि हवा ना लगे। और गेट खुल जाता है ना, उससे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है, नहीं तो हवा लग के दीवा बंद हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी हुई है पूजा पाठ। अब मैं सूर्य देव को दे रही हूँ जल, और जल देने के बाद अपना चली जाऊँगी चाय बनाने के लिए। और जितनी जल दे के हटी थी ना फ्रेंड, इतने ही तेज़ बारिश आ गई थी, काफ़ी तेज़। तो चलिए यहाँ पे मैंने जल दे दी है, परिक्रमा कर लेती हूँ, सूर्य भगवान को प्रणाम वगैरह कर लेती हूँ। सुबह का हमारी ये पूजा पाठ बहुत मन को शांति देने वाली होती है। तो एकदम से झारा आ गया था, मैं वही देख रही थी कितनी तेज़ बारिश आ गई है। तो चलिए यहाँ से लोटा वगैरह उठा लेते हैं। और इतनी ना तेज़ बारिश आ जाती है ना, एकदम से ही पता नहीं चलता है, सारा सामान बाहर ही रहता है, फटाफट से वो संगवाना पड़ता है। तो देखिए कितनी तेज़ बारिश आ गई है, थोड़ा सा मैं दिखा रही हूँ। और रियल आवाज़ मैंने हटा दी है क्योंकि बेटे ने टीवी भी चलाया हुआ है और फिर बारिश की भी आवाज़ आ रही थी। तो यहाँ पे
फटाफट से चलते हैं, चाय बना लेते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो प्रेस वगैरह भी करनी है, फिर हस्बैंड को जाना भी है, तो बस यही हो जाता है। मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों से वैसे दिखा देती हूँ, क्योंकि एक सुबह का टाइम अगर बारिश आ जाती है ना, काम इतना बढ़ जाता है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए कितनी तेज़ बारिश आ गई है। बारिश का तो अभी मौसम ही चल रहा है, पता नहीं कब तक जन्माष्टमी भी। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड जी के कपड़े कर रही हूँ प्रेस। मैंने अपनी चाय बना के पी ली है पहले। तो हस्बैंड जी के कपड़े करने के बाद, उन्हें भेजने के बाद, और यानी कि उन्हें नाश्ता वगैरह 1-1.5 घंटे बाद मिल रही हूँ मैं आप लोगों से। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ दी है और 1-1.5 घंटे बाद ही मिल रही हूँ, क्योंकि प्रेस करते ही सबसे पहले उनका नाश्ता बनाया, फिर किचन वगैरह संगवाया, तो काफ़ी टाइम लग गया था। उसके बाद आ गई हूँ कमरे में, सबसे पहले बेडशीट वगैरह झाड़ी है, उसके बाद डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ, और अब साथ के साथ करूँगी झाड़ू पोछा। और सुबह के टाइम पे नहीं हो पाती है सफाई, बस झाड़ू लगती है, और जहाँ पे मैं पूजा करती हूँ वहाँ पे मैं पोछा फेरती हूँ एक। तो यहाँ पे सारे में डस्टिंग वगैरह करने के बाद, क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से सफाई हो जाती है ना सारे में कपड़ा वगैरह लग के, तो मन को ना उतना ही सुकून मिलता है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए मैंने ड्रेसिंग पे भी अच्छी तरह से कपड़ा फेर दिया है, जंगले पे भी, और बाहर यानी कि बाहर की तरफ से जंगले पे, और बेड पे, सेफ पे, हर जगह कपड़ा फेर दिया, क्योंकि मिट्टी ना बस कहीं कहीं पड़ लग जाती है। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा रही हूँ, और टीवी चल रहा है वही देखती जा रही हूँ, क्योंकि अलग से तो फ्रेंड मुझे टाइम मिलता नहीं है टीवी देखने का। मैं काम करती करती गाने सुनना हो या टीवी में कुछ देखना हो तो मैं सुबह की टाइम ही चला लेती हूँ और थोड़ा बहुत देख लेती। ये नहीं मैं कंटिन्यू बैठ के ही देखती हूँ, चलती फिरती देखती हूँ, उससे ना वो रहती है कि घर में शांति है, तो कुछ आवाज़ वगैरह भी लगी रहती है। और बेटा भी नीचे है, वो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे ही रहता है, रात को भी वो अपने बड़े पापा के साथ ही सोता है। बचपन से ही उसे आदत थी अपने बड़े पापा के साथ सोने की। छोटा सा था ना वो, जब से ही बड़े पापा के पास चला जाता था, तो उसे सुबह जल्दी उठने की, बड़े पापा के पास सोने की कुछ ऐसी अच्छी आदतें हैं ना उसकी, फिर बहुत अच्छी लगती हैं। तो ऊपर ही वो बहुत कम रुकता है, जैसे तो उसे खाना पीना खाना हो या कुछ और काम हो तो तभी आता है, नहीं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे ही रहता है अपने बड़े मम्मी बड़े पापा के पास। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से लगा दी है पूरे घर में झाड़ू, अब लगा देती हूँ पोछा। फिर उसके बाद है ना फ्रेंड मेरा सारा काम ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि ये सारा काम निपटाने में भी मुझे 11 बज गए थे फ्रेंड, और हस्बैंड थोड़ा जल्दी चले गए थे। तो यहाँ पे मैंने ये फिनाइल घेर लिया है, और यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा क्योंकि फ्रंट का कैमरा कर लिया था ना, और मेरा जो फ्रंट का कैमरा है ऐसे ही चलता है धुंधला धुंधला सा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने किचन में गेट पे अच्छी तरह से फिनाइल घेर के पोछा लगा दिया है। अब साथ के साथ अब लगा देंगे हम रूम में, और फिर पूरे घर की सफाई हो जाएगी। तो आप लोगों को टाइम भी दिखा दूंगी मैं कितना टाइम हो गया है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है काम वगैरह निपटाने में। तो यहाँ देखिए फटाफट से पूरे घर में पोछा लगा देती हूँ। और ये बच्चे कपड़े तार तार के कभी कहीं अभी मना करी थी फिर तार के रख गया, कुछ ऐसा होता है ना बच्चों का, जिस काम को मना करो भाई इस काम को ना फैलाओ, उस काम को बहुत जान बूझ के ही करते हैं बच्चे। तो यहाँ पे मैंने कर दी है सफाई। और आप लोगों से फिर से कह देती हूँ, जन्माष्टमी की वीडियो थोड़ा सा लेट ही आएगी, यानी कि 2-3 दिन में आएगी। तो यहाँ पे पूरे घर में सफाई हो गई है। तो अब बज रहे हैं फ्रेंड 11, और सारा घर का काम निपट गया था, तो मैंने सोचा चलिए पीने का पानी वगैरह भी भर देती हूँ। और यहाँ पे पीने का पानी मैंने बाल्टी में भर लिया है, और जो बोतलें वगैरह खाली थी वो भी भर ली हैं। तो देखिए मेरा किचन बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। टाइम हो रहा है 11:05 हो गई है,
और रूम भी बिल्कुल साफ़ है और अभी भी हल्का हल्का सा झारा आ रहा है बाहर। बाहर की तो सफाई हो ही नहीं पाती है फ्रेंड, देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना। सुबह नाश्ता हल्का ही बनाया था और हस्बैंड को तो पराठे ही दिए थे सेक कर, जब बाहर जाते हैं तो उन्हें पराठे ही देती हूँ मैं सेक कर। तो मैंने बनाए भिगोए थे रात काले चने सुबह के नाश्ते में बनाने के लिए, मैं सबका काम हो जाएगा। तो बेटे की तबीयत ख़राब थी, उसने मना कर दी थी, फिर मैंने सोचा चलो सब्जी बना देती हूँ। तो यहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे हैं, मैं आप लोगों से दोपहर के 12 बजे मिल रही हूँ क्योंकि घर का काम निपटाने के बाद थोड़ी देर मैंने आराम भी करा था। तो यहाँ पे खाने का टाइम हो गया था, तो खाने में बना रही हूँ काले चने की सब्ज़ी, जो सूखे भूनते हैं ना उसी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो बेटा यानी कि स्कूल नहीं गया था, इसलिए मैंने भून के दिए भी नहीं थे उसे। मैंने कहा चलो फटाफट से सब्ज़ी छोंक देती हूँ तो ठीक रहेगा। तो मैंने 2-3 टमाटरों को चॉपर कर लिया है, नीचे से चॉपर लेके आई हूँ मम्मी का, क्योंकि बेटे को ना जो टमाटर आते हैं ना सब्ज़ी में पसंद भी नहीं है। तो मैंने कहा नीचे से चॉपर ला के फटाफट से पीस के मसाला बना देती हूँ तो अच्छे बन जाएंगे। तो यहाँ पे डाला है सबसे पहले नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, वही बेसिक मसाले हैं, और नमक गिरा है कम क्योंकि उबलने पे भी नमक गिरा था। तो यहाँ पे देखिए सारा मसाला मैंने अच्छी तरह से डाल दिया है। ये भुन जाएगा ना, उसके बाद इस मसाले को हम कुकर में पलटेंगे क्योंकि कुकर में ही अच्छी बनती है सब्ज़ी। उधर रख दिया है मैंने चावल का पानी, यानी कि चावल बनने के लिए, फिर खाना टाइम से बन जाएगा तो बेटा भी खा लेगा, क्योंकि फिर मैं उसके लिए ही जल्दी बना रही हूँ। 12 बजे लग गई थी क्योंकि उनने नाश्ते में भी कुछ नहीं खाया था फ्रेंड, खाली हल्का सा ना कहते हैं दूध वगैरह ही लिया था। तो फिर मैं सोच रही थी जल्दी खाना बन जाएगा तो वो भी खा लेगा टाइम से। तो यहाँ पे मैंने जो छोंक करा था उसमें चने डाल दिए हैं, अब इस छोंक को वापस हम कुकर में डाल देंगे। तो मैं इसी तरह जैसे राजमा हो गया, छोले हो गए, किसी चीज़ का भी छोंक बनाती हूँ तो कढ़ाई में बनाने के बाद वापस कुकर में डाल देती हूँ। और एक उबला हुआ आलू भी डाला है मैंने, उससे ना हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है काले चनों की सब्ज़ी की, और इसे चावल के साथ खाओ ना फ्रेंड बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे जो मसाला वगैरह कढ़ाई में लगा था ना उसे पानी डालकर वापस सब्ज़ी में हम डाल देंगे, ऐसे ना बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। और फिर मसाला है तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा मसाला पानी वगैरह डाल दिया है जितना मुझे चाहिए। अब मैं कर देती हूँ कुकर का ढक्कन बंद, 2-3 सीटियाँ लगाएंगे और थोड़ी देर करेंगे गैस कम, जिससे ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। तो यहाँ पे खाना बिल्कुल रेडी है, रोटियाँ, चावल और क्या कहते हैं चनों की सब्ज़ी। रोटी मैंने 2 ही, यानी कि सुबह पराठे बनाए थे ना तो वही पराठे रख दिए थे सेक के साथ मैंने आटा बचा हुआ है। हम 3 जने तो खाने वाले ही है, गुड़िया, बेटी और मैं। तो बस यही है, बेटा तो रोटी मुश्किल ही लेगा, चावल ही चावल खाएगा। तो यहाँ पे मैं दोनों बहन भाइयों की प्लेट लगा रही हूँ। अब मिल रही थी मैं आप लोगों से जब गुड़िया स्कूल से आ गई है, तो यहाँ पे दोनों का खाना साथ के साथ लगा रही हूँ। बेटे ने मना कर दी थी जब खाने के लिए, नहीं कहा जब जीवी आ जाएगी जब ही खा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों के खाने की प्लेट लगा देती हूँ, इसके बाद मैं भी खाना ले लूँगी। तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि जब भी आप लोग बेल आइकन दबाओगे, जब भी कोई नई वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचेगा। तो यहाँ देखिए मैंने सब्ज़ी में देसी घी भी डाल दिया, आम का अचार भी रख दिया है। तो चलिए फिर मिलेंगे सबको, राधे राधे।